तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक फ्री VPS ट्रिक प्लस जेनसन नोड मल्टीपल ट्रिक के साथ रन करवाया था। तो सभी लोगों का हो गया था, ठीक है, कंप्लीट रन हो गया था। मैंने प्रूफ भी, बहुत सारे लोगों के DM आ रहे थे तो मैंने वो सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए है। लेकिन कुछ लोग का क्या इशू आ रहा है, लोग मुझे DM में पूछ रहे हैं कि भाई हमने पहले कोई और गाइड फॉलो किया था, अब तुम्हारा गाइड फॉलो कर रहे हैं तो हमारे में नोड मैसअप हो चुका है। बहुत सारे गलत कमांड, रिपीट कमांड की वजह से हमारा नोड मैसअप हो रहा है, हम कहीं पहुंच नहीं रहे, हमारा नोड कोई सोल्यूशन पे पहुंचता ही नहीं है। तो उनका क्या सोल्यूशन है, उनको कैसे क्या करना है, एक तो इसका सोल्यूशन बताऊंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, मतलब मुझे लोग और भी DM में पूछ रहे हैं कि भाई हमने तो वर्चुअल सर्वर ले रखा है, वर्चुअल मशीन है हमारी, तो हमें बैकग्राउंड में रन करना है, हमें इसको मतलब अपना लैपटॉप शट डाउन करके भी हमारा नोड रन होना चाहिए, PC शट डाउन करने के बाद भी हमारा नोड रन होना चाहिए। उसके लिए मतलब कोई तरीका बताओ आसानी से, जो जिससे हम अपना नोड ट्रैक भी कर सके प्लस हमारा नोड रन भी हो जाए बैकग्राउंड में अपना PC शट डाउन करने के बाद भी। और फिर तीसरा आता है कि हमारे नोड्स में आज सुबह से अराउंड 5 AM से बूटस्ट्रैप एरर, HIV माइंड एरर, कुछ भी मतलब बहुत सारे एरर आ रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाली प्रॉब्लम से। तो जिस भाई ने भी अपना VPS में मल्टीपल कमांड या कोई गलत गाइड फॉलो करके अपना मैसअप कर दिया है नोड, तो उसको करना क्या है, सबसे पहले तो आपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना जहाँ से आपने वर्चुअल सर्वर लिया है। उसके बाद एक लिंक दूंगा, या तो गूगल क्लाउड जो मैंने पिछली वाली वीडियो में दी थी वही वाली लिंक पे आ जाना। यहाँ से आपको पहले तो गूगल क्लाउड में आ जाओगे, उसके बाद VM इंस्टेंसेस में आ जाना। यहाँ पे आपने जो इंस्टेंस क्रिएट कर रखी है उसको सबसे पहले स्टॉप कर देना है। यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आएगा, ये मैंने स्टॉप करके रखी है। स्टॉप का ऑप्शन आएगा, आपको स्टॉप कर लेना, 1-2 मिनट में स्टॉप हो जाएगी। फिर उसके बाद रीसेट पे टैप करना है। मैं इसको पहले स्टार्ट कर देता हूँ, वेट करना। तो ये मेरी इंस्टेंस स्टार्ट हो चुकी है, आपकी स्टार्टेड होगी पहले से ही। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे आ जाना है, स्टॉप का ऑप्शन आएगा, स्टॉप पे टैप करना। ये बॉक्स को ऐसे ही छोड़ना, टिक नहीं करना, इस पर स्टॉप कर लेना, ठीक है। स्टॉप करने के बाद ये जब स्टॉप हो जाएगा, 1-2 मिनट में स्टॉप हो जाएगा, फिर से 3 डॉट पे आ जाना, रीसेट का ऑप्शन आएगा, रीसेट कर लेना, ठीक है। रीसेट कर लोगे, ये रीसेट हो जाएगा, फिर ये 1-2 मिनट में रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आना है यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर लेना। इसको बॉक्स को ऐसे ही छोड़ना, टिक नहीं करना, इस पर डिलीट कर लेना, डिलीट हो जाएगी इंस्टेंस। उसके बाद आप फिर से मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, उससे उसका पूरा गाइड फॉलो कर लेना, जेनसन नोड आपका चलने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये प्रॉब्लम। तो अब आता है दूसरा प्रॉब्लम कि बैकग्राउंड में हम रन कैसे करेंगे। इसके बारे में मैंने पोल भी डाला था, यहाँ पे 96% लोगों ने बोला है कि भाई वीडियो दे दो इसके बारे में, बैकग्राउंड में रन कैसे करना है। तो इस पर आ जाते हैं सीधे, टर्माइस में आ जाना, अपना सर्वर खोल लेना VPS वाला। यहाँ पे देखो आपका पहले ये पेज आएगा, तो यही पे स्टार्टिंग में ही आपको कमांड डालनी है, स्क्रीन डैश, ये मैं कमांड्स लिख के दे दूंगा नीचे, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। स्क्रीन स्पेस डैश S, कोई भी नोड, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम का नोड डाल देता हूँ, अपना ही नाम डाल देता हूँ, अरमान, और एंटर कर देना है, ठीक है। नाम डाल दिया। जेनसन का करना है, आप यहाँ पे जेनसन लिख सकते हो। ड्रिया का करना है, एक और नोड है जो ओल्ड यूजर्स को पता होगा, वो यहाँ पे ड्रिया लिख सकते हैं, या कोई और नोड कर रहे हो उसका नाम लिख लेना है, ठीक है। नाम डाल दिया मैंने, यहाँ पे एंटर दबा देना। एंटर दबाने के बाद इस पेज पे आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जेनसन नोड यहाँ पे रन करता हूँ, मैं मान लेता हूँ मुझे जेनसन नोड ही बैकग्राउंड में रन करना है। तो यहाँ पे कमांड डाल दी, अपना नोड स्टार्ट कर लिया, सारा पैरामीटर डाल के ये नोड मेरा मतलब चलने लग जाएगा ना, ठीक है। ये चल रहा है यहाँ पे प्रोसेस। अब आपको फॉर एग्जाम्पल ये नोड स्टार्ट हो गया मेरा, अब आपको वापस उस पेज पे आना कैसे है, Ctrl+A+D, ठीक है। Ctrl+A+D दबाया, यहाँ पे आ जाएगा, पिछले वाले पेज पे आ गया। अब आपको ये बंद भी कर सकते हो, देखो मैं बंद कर रहा हूँ पूरा टर्माइस। इस हिसाब से तो मेरा मतलब नोड शट डाउन हो जाना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि मैंने स्क्रीन सेशन जनरेट करके रखा है। फिर से टर्माइस खोल देता हूँ, वो वैसे ही होगा, वहीं पे होगा। सर्वर पे आया, यहाँ पे कमांड डाल दे रहा हूँ, स्क्रीन और अरमान। ये कमांड भी मैं दे दूंगा आपको नीचे, क्या होगी, आप यहाँ पे जेनसन भी लिख सकते हो, मैं जेनसन ही लिख के दे दूंगा, आप उसी से फॉलो कर लेना। मैं पूरी कमांड लिख के दूंगा आपको, वही कमांड बार बार रिपीट करने से होगा, ये नोड एक्सेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपना डाल दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया। ये मैं अपने पेज पे आ गया, ये यही पेज स्टक है, यहाँ से मैंने फॉरवर्ड नहीं किया था तो यही पेज स्टक है।
अब आपको मतलब देखो इसमें भी एरर आता है, कोई मल्टीपल मतलब सेशन जनरेट करता है, उसको हिसाब नहीं रहता है बेचारे को, तो फिर वो फंस जाता है, उसको मतलब समझ ही नहीं आता है वो कौन से कैसे चेक करेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको Ctrl+A+D दबाना है। इस पर आ जाओगे, मैं एक और सेशन जनरेट करता हूँ। स्क्रीन अब मेरी दो मतलब सेशन चल रही है, ठीक है। एक तो ये खाली वाला है, दूसरा जिस पे जेंसन नोड रन हो रहा है, और तीसरा जो मेन वाला है। तो मुझे मेन वाले पे कैसे आना है, Ctrl+A+D, ये मैं आ गया मेन पे। अब मुझे खाली वाले पे जाना है या जेंसन वाले पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल खाली वाले में मैं ड्रिया अगर रन कर रहा हूँ या मतलब दूसरा नोड रन कर रहा हूँ, तो उस पर मैं कैसे जा सकता हूँ, और जेंसन वाले पे कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो दो इंस्टेंसेस है। वो बताने से पहले आपको एक मेन कमांड बता दूंगा, ये भी मैं लिख के दे दूंगा नीचे। स्क्रीन स्पेस -LS, ये दबाना है आपको, फिर एंटर कर देना है। ये दबाने से क्या होगा, आपकी जितने भी स्क्रीन सेशंस होंगे, डिटैच होंगे, मतलब बैकग्राउंड में रन हो रहे होंगे, वो सारा यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे 3 है, जेंसन वाला भी है, अरमान भी है, ये अरमान भी है। अरमान पे 2 है और जेंसन पे 2 है। अब मुझे इनको एक्सेस कैसे करना है और इनको डिलीट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक अरमान को डिलीट करना है, मुझे लिखना है यहाँ पे किल स्पेस, यहाँ पे डॉट अरमान के आगे जो नंबर आ रहा है ना, इसको कॉपी कर लेना, या यहाँ पे लिख भी सकते हो, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इजी के लिए। तो इसको किल स्पेस इसका नंबर, इनसेंस का नंबर जो भी है ये, तो ये प्रोसेस चल ही नहीं रही है, मतलब किल इसका मतलब ये एंड हो चुकी है ये प्रोसेस। अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ, चेक करता हूँ हो गई है किल कि नहीं। स्क्रीन -LS, ये तो अभी भी दिखा रहा है। इसको पहले एक्सेस कर देते हैं, SCREN स्क्रीन स्पेस -R इंस्टेंस का नंबर डॉट अरमान, यही डालना है मुझे। अगर मल्टीपल सेशन रन कर रहे हो सेम नाम से, तो आपको विद नंबर इंस्टेंस नाम और नंबर दोनों डालना पड़ेगा, जिसके मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। पहली कमांड तो सेम है, स्क्रीन स्पेस -R, फिर उसके बाद नंबर विद इंस्टेंस नेम, एंटर, तो इस पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कमांड रन कर देता हूँ। तो इस वाले पे मैंने दूसरा नोड स्टार्ट कर लिया, Ctrl+A+D, Ctrl+A+D दबाओगे, वापस से मेन स्क्रीन पे आ जाओगे। अब इस पे चल रहा है ड्रिया, इस पे चल रहा है जेंसन, और ये एक और कमांड है। इस पे एक ही स्क्रीन है, इस नाम की 2 स्क्रीन है। अगर मैं सीधे डालूंगा SCREN स्क्रीन स्पेस -R प्लस ARMAAN, तो ये कहीं जाएगा नहीं भाई, ये कुछ नहीं देगा। ये बताएगा मुझे वहाँ से इस पे 2 स्क्रीन चल रही है, आपको कौन सी वाली जाना है, कौन सी वाली पे जाना है, तो उसका नंबर के साथ नाम डालना पड़ेगा। अब मुझे जेंसन वाली को एक्सेस करना है, स्क्रीन -R। इसमें मैं इतना लंबा क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप खुद से सीखो, खाली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से सीखो भी, तो उससे फ़ायदा होगा आपको फ्यूचर में। यहाँ पे जेंसन वाली पे जाना है, वो ये वाली इंस्टेंस है, इसको कॉपी पेस्ट किया, ये जेंसन वाले पे जाएगा, आ गया जेंसन पे। अब यहाँ से Ctrl+A+D दबाना है, वापस आ जाएगा। अब किल करना है जेंसन को, मुझे किल करना है एक इंस्टेंस को, इसमें से 299147, किल स्पेस 299147, जेंसन किल हो गया। अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ ये वाला कमांड, स्क्रीन जेंसन वाले का, ये नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये बताएगा यहाँ पे कोई स्क्रीन है ही नहीं इस नाम का। अब बचा ये दिखाऊंगा अभी मैं, SCREN स्क्रीन -R अरमान LS, सॉरी, स्पेस -LS, तो इससे हो आएगी इंस्टेंस। देखो अरमान वाली है, जेंसन वाली है। मैं यहाँ पे इस पे चला रहा हूँ मैं ड्रिया, तो मैं लिखूँगा सीधे SCR स्क्रीन -R अरमान, एक ही स्क्रीन चल रही है अरमान नाम की, तो ये सीधे ड्रिया पे आएगा। ये देखो ड्रिया वाला नोड है, ठीक है, ये आ गया इस पे। अब यहाँ से वापस जाना है, Ctrl+A+D, तो मुझे अब ड्रिया को भी किल करना है, किल इसका नंबर
जो भी नंबर आता है उसको वहाँ यहाँ पे डाल देना। अब ये नंबर कैसे ढूंढना है, स्क्रीन ls कमांड से वो आपको दिख जाएगा। तो ये ड्रिया वाला भी कंप्लीट हो गया। अब जेंसन वाला एक और है मेरा, इस पे देखते हैं इस पे क्या चल रहा है, अभी नोट चल रहा है कि नहीं। स्क्रीन डैश आर जेंसन, ठीक है, ये आ गया जेंसन पे। तो ये भी चल नहीं रहा है, मतलब ये यहीं पे स्टक है। कंट्रोल A+D, अब इसको भी किल कर देता हूँ मैं, किल। ये इसका PID जो भी है ये यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये भी हो गया, जेंसन भी किल। अब ये जाएगा नहीं, इस पर दिखा देता हूँ फिर से, एंटर करूँगा कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे आप मल्टीपल मतलब बैकग्राउंड में रन कर सकते हो, कोई भी नोड हो, चाहे अगर आपके पास वर्चुअल सर्वर है, जो भी मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था गूगल क्लाउड कैसे फ्री में लेते हैं, वो है आपके पास, तो आप नोड फ्री में ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन कर सकते हो। अपना PC शट डाउन करना है, लैपटॉप शट डाउन करना है, कर सकते हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे ये सारे नोड्स बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, तो मैं टर्माइज बंद करके इनको रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आती है लास्ट प्रॉब्लम की बारी, जो कि एरर आ रहा है सुबह 5 बजे से एरर आ रहा है। तो ये वाला एरर सबके में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा कोई मतलब हमने कोई कमांड नहीं गलत डाली है, हमारा कोई लोड ज़्यादा नहीं है। तो ये एरर आ रहा है जेंसन की तरफ से, जेंसन के सर्वर मतलब लोड नहीं ले पा रहे हैं, वो इसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, उनका टीम लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो जैसे ये ठीक हो जाता है, मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर लूँगा, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा। और अब आती है बारी अगली वीडियो। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप इस वाली वीडियो पे 20 लाइक कर देते हो, जो कि आपने कर दिए कंप्लीट, तो मैं आपको एक और नोड रन दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा अंडर फार्म्ड है, मतलब बहुत कम लोग उसको यूज़ करते हैं, कम इन द सेंस किसी को पता ही नहीं है उस बारे में। तो मैं उसका नोड वीडियो भी रेडी कर रहा हूँ, उस पर भी रिसर्च चल रहा है, कमांड सब बन रही है, तो वो वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। तो मेक श्योर कि आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन रख लेना।